जब एक बेगुनाह को 40 साल बाद रिहा किया गया और कहा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो लिख दो, तो उसने क्या लिखा? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके हौसला अफजाई के इंतज़ार रहेगा। अजामू एक गरीब शख्स का इकलौता बेटा था। 17 साल की उम्र में कत्ल का इल्ज़ाम लगा और उम्र कैद की सज़ा हुई। 40 साल जेल में काटने के बाद एक दिन अजामू को अदालत ने ये कहते हुए बरी कर दिया कि ये बेगुनाह है। अजामू कमरा अदालत में जज के सामने बैठा था। हुकूमत ने इनके आगे एक खाली वर्का रखा और इनसे कह दिया कि इन 40 सालों के बदले इस कागज़ पर जितनी चाहें रकम लिख दें, हुकूमत आपको फौरी अदा करेगी। जानते हो अजामू ने क्या लिखा? अजामू ने सिर्फ एक जुमला लिखा कि जज साहब, इस कानून पर नज़रसानी कीजिए ताकि किसी और अजामू की ज़िंदगी के कीमती 40 साल ज़ाया ना हों। इसके बाद वो रो पड़े। इसके साथ कमरा अदालत में मौजूद हाजरीन की आंखें भी अश्कबार थीं। ये कमरा अदालत में इस लम्हे की तस्वीर है जब अजामू की ज़ब्त का बंधन टूट गया। हमारे यहाँ कितने ही अजामू हैं जो जेल में ज़िंदगी गुजार कर वहीं मरते हैं, वहीं कहीं दफन होते हैं और इसके कई साल बाद अदालत इनको बेगुनाह करार देती है। सैयद रसूल को जब लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल केस में बरी किया तो पता चला कि वो तो 2 साल पहले ही इंतकाल कर गए हैं। जब मजहर हुसैन को 19 साल बाद कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया तो मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया गया कि वो 2 साल पहले जेल में वफात पा चुके हैं। रहीम यार खां के 2 सगे भाइयों को फांसी चढ़ाए जाने के बाद अदालत उज़्मा ने बेगुनाह करार देकर बरी कर दिया था। काश के हमारे किसी हुक्मरान, किसी जर्नल, कानून के कोठे में बैठे किसी मुसन्नफ़ को जेल में अपनी ज़िंदगी फना करने वाले किसी सैयद रसूल को बरी करते वक्त इस कानून में नज़रसानी करने की तौफ़ीक हो और हमारे मुल्क के भी हालात बदलें। बेशक इसमें बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बुरे भी, लेकिन अल्लाह पाक उन्हीं के साथ है जो अच्छे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।